मिष्टी खाओ। नहीं, मुझे नहीं खाना, मुझे ताईजी के पास जाना है। फिर तो आपको खाना ही पड़ेगा ना, वरना आपकी ताईजी नाराज हो जाएंगी, राइट? खाओ। क्या हुआ? कुछ नहीं ना दीदी, ऑरेंज का जो जूस है ना वो मेरी आँख में चला गया। दिखाओ दिखाओ। कुछ रुको, इसमें लगी? हाँ। अब ठीक है? हाँ ना दीदी, अब ठीक है। माय गुडनेस। क्या हुआ? मिष्टी, जब हमारी आँख में थोड़ा सा भी कुछ होता है कितना पेन होता है ना, कितना इरिटेशन होता है। और जब लाइट चली जाती है और हमें कुछ नहीं दिखाई देता तो कितना गुस्सा आता है ना। जस्ट थिंक, अम्मा को कैसा फील होता होगा। उन्हें तो कुछ भी नहीं दिखता, सब ब्लैक ब्लैक। क्या नैतिक, आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? पता नहीं कितनी देर से सो रही हूँ। बाबूजी। हाँ बेटा, क्या हुआ अगर एक दिन सो लिया तो? हाँ, रोज कहाँ ऐसा सोती हैं आप? और अच्छा ही है ना, आराम मिल गया आपको। आइए नीचे चलें सबके पास। जब से अक्षरा ने सारी जिम्मेदारियां संभाली है, खुद कुछ करने की आदत ही छूट गई है। देवयानी जी, सिर्फ यही नहीं, ऐसे कई काम हैं जो हम बहू पर छोड़कर बैठ गए थे निश्चिंत होकर। हर चीज का कितने अच्छे से ख्याल रखती थी बहू। सच कह रहे हैं आप। बहू मुझे बाबूजी कह के पुकारती है, और बतौर बाबूजी के जिम्मेदारी नहीं निभाई मैंने। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? महसूस कर रहा हूँ मैं देवयानी जी, अगर आप वहां होती जब विशंबर जी बहू को अपने साथ ले जाने की बात कर रहे थे तो आपको भी महसूस होता। संपी जी ने कहा नहीं मुझसे, लेकिन मैं उनकी आंखों में अपने प्रति एक शिकायत देख पा रहा था। ना तो मैं अच्छा ससुर बन पाया, ना अच्छा समधी, ना अच्छा दोस्त। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? ऐसा नहीं है, कुछ हमारे हाथ में था ही नहीं कि हम कुछ भी कर पाते। देखिए, आप और मैं उतने ही दुखी हैं जितने विशंबर भाई साहब और राशि बहन, और वो दोनों उतने ही मजबूर हैं जितने आप और मैं। इसलिए इसमें किसी का दोष नहीं है। देखिए, आपका बीपी भी लो हो गया है, ये ठीक बात नहीं है, आपको ध्यान देना चाहिए। अब तो देवयानी जी बीपी तभी ठीक होगा जब घर में सब कुछ ठीक होगा। जब हमारी आँख में थोड़ा सा भी कुछ होता है कितना पेन होता है ना, और जब लाइट चली जाती है और हमें कुछ नहीं दिखाई देता तो कितना गुस्सा आता है ना। अम्मा को कैसा फील होता होगा। उन्हें तो कुछ भी नहीं दिखता, सब ब्लैक ब्लैक। दूर से खड़े रहकर हमदर्दी जताना जितना आसान है, उतना ही कठिन है उस स्थिति से खुद गुजरना। ये बात आप बेहतर समझ पाते हैं नैतिक जी। अगर आप हमारी बेटी की जगह होते, जिस पर बीती है वही समझता है। सच कहा बाबूजी ने, जब तक मैं अक्षरा का दर्द नहीं महसूस करूंगा, मैं उनका दर्द नहीं समझ पाऊंगा। राधे कृष्णा। वर्षा। कैसा है बेटी? जसमीत, माँ, कैसी हैं आप? अरे वाह आशा, तू यहाँ? बाजी, बस बेटा बस, जीते रहो। मैं यहाँ पर सबको सरप्राइज देने आई, और सरप्राइज मुझे ही मिल गया। अच्छा हुआ तू यहाँ आ गई, तुझसे यहीं मिलना हो गया, नहीं तो मुझे कल तक का वेट करना पड़ता। तुझसे मिलने का ना बहुत मन कर रहा था। अनन्या कहाँ है? हाँ, वो जरा काम से गई है बाहर बेटा। अच्छा। वर्षा, बेटा ऐसे अचानक?
ना कोई बात ना खबर। खबर दे देती तो आप सबके चेहरे पर ये जो खुशी है और हैरानी कैसे देख पाती। अंशु और शौर्य तो सुबह सुबह काम में बिजी हो जाते थे और मैं घर में अकेली बोर, आप सबको याद करती रहती थी, इसलिए सोचा आ जाऊं। पर बेटा वहाँ उनका सब इंतजाम करके आई हूँ काकी, अंशु सब संभाल लेगा। वैसे पता है अक्षरा, आज क्या हुआ, आते आते एयरपोर्ट पे मैंने ना शेड्स देखे जो गोवा में तुझे पसंद आए थे ना, बिल्कुल वैसे ही थे और तू लाना भूल गई थी, तो बस मैंने खरीद ली। जरा लगा के तो देखो। आहा, कितने जच रहे हैं तुझ पर, है ना माँ? हाँ। क्या हुआ, आप सब इतने चुपचाप क्यों हैं? मुझे लगता है किसी को खुशी नहीं हुई मेरे आने की। ये छड़ी, ये यहाँ पर कैसे? ये तो अंधेर। बिल्कुल 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 सही तोहफा आई मेरे लिए वर्षा। इसी की जरूरत थी अब मुझे। शायद शायद हमेशा की अक्षरा। तेरी दो शादी हो गई वर्षा। पापा चाय। पापा आंखें तो खोलो, चाय गिर जाएगी। It's okay. मुन्ना, तू आंखें क्यों नहीं खोल रहा है बेटा? कर क्या रहा है तू? हाँ क्या बात है, कब से आंखें बंद करके बैठे हो? तबीयत ठीक है ना? जो चीजें खुली आंखों से नहीं देख पा रहा हूँ वो शायद बंद आंखों से देख पाऊं छोटी माँ। मतलब? मैंने एक फैसला लिया है, मैं आंखें तब तक नहीं खोलूंगा जब तक मैं पूरे तरीके से अक्षरा के दर्द को नहीं समझ लेता। मैं देखना चाहता हूं अक्षरा कैसे महसूस करती होगी, कैसे लगता होगा उन्हें, और जब तक मुझे ये पता नहीं चलेगा मैं ये आंखें नहीं खोलूंगा, चाहे इसके लिए जितना भी वक्त लग जाए। मुन्ना, बहू की तकलीफ को समझने के लिए, उसके दर्द को समझने के लिए तू भी उसी तकलीफ से, दर्द से गुजरे, ये जरूरी नहीं है बेटा। देख बेटा, हम मानते हैं बेटा, परिवार में जब किसी एक सदस्य पर दुख आता है, परेशानी होती है, उसे तकलीफ होती है, तो उसका असर सभी लोगों पर होता है परिवार में, हम मानते हैं इस बात को। लेकिन उस सदस्य के शारीरिक और मानसिक तकलीफ से सभी को गुजरना, ये ठीक नहीं है बेटा। ऐसे तो परिवार बिखर जाएंगे बेटा, टूट जाएंगे।
कब तक भुगतेंगे सभी लोग? तो समझ रहा है ना बेटा? हम सब लोग जानते हैं आप मम्मा से बहुत प्यार करते हो। हम सभी मम्मा से बहुत प्यार करते हैं और हम आपसे भी उतना ही प्यार करते हैं पापा। जब हम मम्मा को इस स्टेज पे नहीं देख सकते तो आपको कैसे देखेंगे? पापा प्लीज आप ऐसा मत करो ना। मुझे बहुत डर लग रहा है कि आपको चोट लग गई, आपको कुछ हो गया तो। अक्षरा, सोचा तूने एक बार भी कि अगर नैतिक जी हर्ट हो गए तो? जिस आदमी ने हर कदम पर तेरा साथ दिया, तेरा ख्याल रखा, उसको परेशान करने के बारे में कैसे सोच सकती है तू? परेशान कहाँ कर रही हूँ वर्षा, उनकी परेशानी कम करने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसा तुझे लगता है अक्षरा? नैतिक जी, उनका पूरा परिवार खुश रहे, ये सोचकर उनको छोड़कर आ गई थी ना तू? कहाँ की समझदारी है अक्षरा ये? वर्षा, तू मेरी जगह होती तो क्या करती? कम से कम ये तो नहीं करती जो तूने किया। तू समझ नहीं रही है वर्षा, वहाँ मेरे अंधेपन की वजह से बहुत तकलीफ में है वो सब। कितनी सारी चीजें उन्हें करनी पड़ रही है। सबकी लाइफ जैसे रुक सी गई है मेरी वजह से। जब जिसे देखो मेरे आगे पीछे घूमता रहता है। अगर तू उनकी जगह होती ना, तू भी तो यही करती ना। और वो करने की जरूरत नहीं है नैतिक। जरूरत है छोटी माँ। आप वो कहावत तो जानती है ना, जिस तन लागे सो तन जाने। जब तक मैं उस दुख, उस तकलीफ से नहीं गुजरूंगा तो कैसे समझ पाऊंगा कि अक्षरा पे क्या बीत रही है। बट पापा ये नो ना कि मम्मा। नायरा, नायरा प्लीज प्लीज तुम ही समझाओ ना सबको। तुम अभी कुछ टाइम पहले मिस्टी से यही कह रही थी ना कि अगर एक पल के लिए भी अंधेरा होता है तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता। तो सोचो हमारी मॉम को कैसा फील होता होगा। मैं बस वही इमेजिन करने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज सबको समझाओ। मैं अक्षरा की फीलिंग को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, उनके मन में क्या चल रहा है ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ, पर समझ नहीं पा रहा हूँ। समझती तो तू सब है अक्षरा, मानना ही नहीं चाहती। वैसे भी कहाँ माना है तूने कभी किसी का? जो मन में आया है वही किया है ना। जब नैतिक जी कोमा में थे तब भी घर में सब चाहते थे हॉस्पिटल में रहे, पर तेरी जिद थी कि वो घर पे रहे। हॉस्पिटल का सारा सामान तूने घर में जुटाया कि तू उनका ख्याल रख सके ना। आज नैतिक जी भी तो वही करना चाह रहे हैं ना। उनका क्यों हक छीन रही है तू उनसे? उनका क्या कसूर है? तू चाहे उनसे कितना भी दूर जाने की कोशिश करे अक्षरा, फिर भी वो सब तेरे साथ है और हमेशा रहेंगे। ये दवाइयां जमाई सा ने भिजवाई। मैं जानता हूं कि आप सब लोग ऑलरेडी बहुत परेशान हैं और मैं आप लोगों को और परेशान कर रहा हूं, लेकिन आई एम सॉरी, मुझे आप सबकी हेल्प की जरूरत है। अक्षरा को, उनकी परेशानी को समझने के लिए मेरा ये करना जरूरी है। मुझे संभल के बेटा, हाथ जल जाएगा। पापा कैसे? चाहे गिर जाएगी नैतिक। एक छोटी सी चीज के लिए इतने सारे लोग एक साथ? क्या हम सब लोग अक्षरा के साथ ये करते हैं? हाँ मुन्ना, तभी जैसे अपनी खुशी को ना बांटना स्वार्थ होता है, उसी तरह अपने दुख को भी ना बांटना स्वार्थ है। बेटा, परिवार का हक होता है, उन्हें अधिकार होता है आपके दुख को समझना, उसे कम करना। तुम उनसे उनका अधिकार क्यों छीन रही है? किससे भाग रही है तुम? उनसे या खुद से? उनको तो तू चाह के भी खुद से अलग नहीं कर सकती। ये रिश्ते ही ऐसे हैं। सच में तू सबकी गुनहगार है, लेकिन इसलिए नहीं कि तेरी बीमारी की वजह से सबका जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, बल्कि इसलिए क्योंकि तेरी सोच उन्हें तकलीफ पहुंचा रही है। उनसे दूर जाने की बात कह के तू उन्हें ये एहसास दिला रही है कि वो तेरा ठीक से ख्याल ही नहीं रख पाए। और ये बात उन्हें कितना सताती होगी तू सोच भी नहीं सकती। तुझे याद है अक्षरा, एक बार गुस्से में नैतिक जी ने तुझसे कहा था कि तू
एक अच्छी माँ नहीं बन पाई। तुझे कितना बुरा लगा था ना, आज जाने अनजाने तूने भी नैतिक जी को जता दिया है, वो एक अच्छे पति नहीं बन पाए। देख बेटा, वो लोग जो भी कर रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो तुझसे बहुत प्यार करते हैं। अगर तू हमारे पास होती तो हम भी वही करते। तो क्या तू हमें भी छोड़कर चली जाती? मम्मा, मम्मा मेरी यूनिफॉर्म कहाँ? नहीं दादी, जो चाहिए वो नहीं मिल सकता। बाकी सब मैं मैनेज कर लूंगी। मम्मा नहीं, मैंने आपको कहा ना बताया थी कि हाथ से खाओगे वरना मैं नहीं खाऊंगी। मम्मा मैं आपको मना किया है ना। मम्मा प्लीज, मम्मा प्लीज प्लीज प्लीज, मम्मा मुझे नहीं खाना। मिष्टी का तो फिर भी ठीक है, जिद करके अक्षरा को वापस बुलाने की बात कर सकती है। हम तो वो भी नहीं कर सकते। हाँ देवयानी, बस भगवान से यही मांग सकते हैं कि बहू का मन जल्द से जल्द बदल जाए और वो वापस चली आए। अक्षरा घर पे नहीं है तो पूरा माहौल बदल गया है, सब उदास रहने लगे हैं। और क्या समझाएं आप हमारी बेटी को? रिश्तों के बारे में, जीवन के बारे में, त्याग और बलिदान के बारे में। पहले ही अपने बारे में कुछ सोच नहीं पाती है वो, और आप उन्हें क्या क्या सोचने के पाठ पढ़ा रही हैं। कैसी माँ हैं आप जो अपनी बेटी का साथ न देकर ऐसे लोगों का साथ दे रही हैं जिन्होंने जरूरत के समय आपकी बेटी का साथ नहीं दिया? जी अक्सर ऐसा होता है, परेशानी की घड़ी में हमें दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं होती, लेकिन जब वो बादल छटते हैं ना तो साफ साफ दिखाई देने लगता है कि कौन हमारा भला चाहता है और कौन बुरा। पत्नी हूं मैं आपकी, इसलिए आपकी किसी बात का बुरा नहीं मान रही, लेकिन कहीं ऐसा ना हो आज जो आप कह रहे हैं कल को आपको खुद अपने शब्द वापस लेने पड़े। आई होप आप वहाँ ठीक से होंगी मम्मा। हम सब आपको बहुत मिस कर रहे हैं, पापा भी। आई नो आप भी हमें मिस कर रही होंगी, लेकिन कहेंगी नहीं क्योंकि आप हमसे नाराज हैं। वी आर सॉरी मम्मा। बाय, गुड नाइट, लव यू। वर्षा, मेरी स्टिक। आप चाहे मुझे छोड़ के चली आई अक्षरा, लेकिन मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ने वाला। देख, आप I'm sorry अक्षरा, I'm so sorry. हेलो। हाँ बेटा, ठीक तो है ना तू? जी भाभी माँ। तेरी याद आ रही थी तो सोचा एक बार फोन करके पूछ लो। तुझे किसी चीज की जरूरत तो नहीं है ना? 2 दिन जो
थोड़े कपड़े भिजवा दूं? इससे ज्यादा तो तू वहां नहीं रुकेगी। आप भी हमको मिस कर रहे हो ना मम्मा? यहाँ सब लोग आपको बहुत मिस कर रहे हैं। नायरा, मम्मा ने तुम्हें एक काम दिया था, तुमने किया? पापा की स्माइल वापस लाने का। वो तो मम्मा तभी आएगी जब आप वापस आओगे। पापा की स्माइल भी और पापा की आई। आइस? क्या हुआ उनकी आइस को? कुछ नहीं मम्मा, नथिंग। नायरा, क्या हुआ? बताओ मुझे, क्या हुआ उनकी आइस को? पापा ने अपनी आइज बंद कर लिया। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।